ऑल फीमेल मार्च प्लान था। यहाँ से एक पीसफुली सारे फीमेल डॉक्टर्स जाने वाले थे श्याम बाजार तक, और बाहर एकदम से बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो गया और पुलिस उनको रोक नहीं पाई और वो पूरा मॉब अंदर घुस गया। हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं। उन लोगों ने किसी को देखा नहीं। जो जो भी वीडियोस आ रहे हैं या जो जो भी बातें सुनने में आ रही है, जो उनके सामने आ रहा था उनको मार रहे थे। हम पेशेंट पार्टी सबको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर्स को भी बहुत ज्यादा चोट लगी है। कोई इधर, सब लोग अलग अलग जगह छुपे हुए हैं। जैसे आप देख ही रहे, हम लोग भी एक जगह पे छुपे हुए हैं। और जितनी भी गर्ल्स थी, जितनी फीमेल डॉक्टर्स थी, उन पे भी उन्होंने जितने भी वो लोग थे अटैक किया है। सब लोग अपनी अलग अलग जगह। एक सेमी न्यूड बॉडी मिलती है ऑफ अ फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी। फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी जो एक डॉक्टर हैं, उनकी कहाँ मिलती है ये सेमी न्यूड बॉडी? ये मिलती है आपको सेमिनार हॉल में ऑफ अ गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल इन कोलकाता, और ये मिलती है अगस्त 9 को। ठीक है, ये एक प्राइमा फेसी रिपोर्ट है जो मैं आपको बताता हूँ। जो वो डॉक्टर मिलती हैं, उनकी जो डेड बॉडी मिलती है, उसमें जो इंजरीज फाइंड होती हैं, वो कौन कौन सी इंजरीज हैं? उनकी दोनों आंखों से खून निकल रहा होता है, उनके माउथ जो है उनसे ब्लीडिंग हो रहा होता है। इंजरी उनके फेस पे और नेल्स में देखा गया। फिर वेजाइना वाले पार्ट में ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग देखा गया। फिर लेफ्ट लेग में बहुत ही ज़्यादा इंजरी है। फिर उनके बेली पे इंजरी है, और साथ साथ में ही उनके एंकल पे भी इंजरी है, लेफ्ट एंकल पे। ठीक है, उसके साथ साथ उनके राइट फिंगर में इंजरी है, राइट चेस्ट पे इंजरी है, और उनकी लिप्स के ऊपर इंजरी है। ठीक है, यह जो है आपको एक इन्फॉर्मेशन है कि इसको अगर आप निर्भया 2.0 नहीं कहते हो, हालांकि देखो रियलिटी इंडिया का ये है ना कि निर्भया हर दिन होता है, कोई ना कोई निर्भया डेली बनती है इंडिया में, और ये फैक्ट है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो मीडिया अटेंशन में आते हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ब्रुटैलिटी जो होती है वो बहुत एक्सट्रीम पोजीशन पे चली जाती है। उसमें से एक केस है ये। ठीक है, एक सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है, ठीक है, चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की, ऑफ द आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। वो ड्यूटी में थी थर्सडे नाइट को। ठीक है, और उनके साथ बहुत ही ब्रूटली रेप होता है। रेप होने के बाद, रेप हुआ, इस पर इन्वेस्टिगेशन आई, बैठी पुलिस आई। पहले कॉलेज से कॉल किया जाता है। कॉलेज वाले ये कहते हैं कि वो जो डॉक्टर हैं उन्होंने सुसाइड किया है। मतलब उनका पहला स्टेटमेंट जो उनके पेरेंट्स को था, उनका पहला स्टेटमेंट था कि उसने सुसाइड कर लिया है। आप सोचो, एक हॉस्पिटल है जहाँ पे एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर डॉक्टर का रेप होता है, और उनकी आप कंडीशन देखो, उनकी आंखों से खून निकल रहे हैं, दोनों आंखों से। उनकी माउथ से ब्लीडिंग हो रहा है, फेस एंड नेल से ब्लीड हो रहा है। ठीक है, फिर बहुत ही ब्रुटैलिटी है, उनकी प्राइवेट पार्ट्स में भी बहुत ही ज़्यादा ब्रुटल इंसर्शंस हैं, बेली में इंजरी है। और वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है आरजी कर मेडिकल कॉलेज का, वो इन्फॉर्म करती है कि ये सुसाइड केस है। ठीक है, तो यहाँ ये रहा पॉइंट नंबर 1, जहाँ पे हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर वहाँ क्या हुआ। ठीक है, ये सिंपल किसी एक इंसान का कोई एक प्लेन केस नहीं है जहाँ पे एक रेप केस होता है और उस रेप केस में जो कल्प्रिट होता है उसको पकड़ लिया जाता है। ठीक है, ये एक प्लेन केस नहीं है, क्योंकि जो इनिशिएशन है, इसका स्टार्ट है, वो आपको पता चल रहा है। ठीक है, और ये जो केस है ये काफ़ी ज़्यादा ग्रीन केस है, आप इसको समझ सकते हो। इनके साथ मतलब अगर एक डॉक्टर हॉस्पिटल में सेफ नहीं है, वो भी कोलकाता जैसी जगह पे, तो कहाँ सेफ है? ठीक है, और भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर्स प्रोटेस्ट में आते हैं, हेविली प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट को सुना जाता है और ये एकदम वायरल हो जाता है पूरे इंडिया में। ठीक है, जब ये पता चलता है लोगों को कि जो डॉक्टर थी जिनका रेप हुआ, ब्रूटली मर्डर हुआ, उनकी जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आई, जिनकी जो रिपोर्ट्स आई, वो जो चीज़ें निकल के आई बाहर, उससे लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। ठीक है, जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, उसके काम को रोक दिया गया, उनके डिपार्टमेंट्स को ब्लॉक किया गया।
इमरजेंसी वार्ड को छोड़ के बाकी सबको ब्लॉक किया गया। बहुत सारे स्टूडेंट एसोसिएशंस थे, उन्होंने डिमांड किया कि बहुत ही जल्दी अब इस पे हम लोग क्विक प्रोब की बात करते हैं, ठीक है। बहुत सारे पॉलिटिकल जो स्टॉन्स हैं, पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, वो अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए पहुंच गए, ठीक है। लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने सीबीआई की डिमांड की कि हमें सीबीआई चाहिए, ठीक है। लेकिन अब हो क्या रहा है ना, दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, रेप वॉज समथिंग डिफरेंट, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना इनके लिए, उसको रोका जा रहा है। उसको रोका नहीं जा रहा है। वो जो प्रोटेस्ट साइट्स है ना, उसको वेंडलाइज किया जा रहा है। लगभग 1000 to 2000 गूंस, मतलब जो गुंडे होते हैं, गुंडे, उनको ट्रक में भर के लाया जा रहा है कहीं से। अब ये सोर्स उनका क्या है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन उनको भर के लाया जा रहा है और लाने के बाद उनको वो अटैक कर रहे हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज पे। आप खुद सोच के देखो, कहीं पे भी एक किसी लड़की का रेप होता है, रेप होने के बाद उसकी एविडेंसेस को इरेज करने का काम किया जा रहा है। मतलब वहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको डराने का काम किया जा रहा है। मैं आपको एक दो छोटे छोटे क्लिप्स दिखाता हूँ, फिर आप बताना कि आखिर उस क्लिप में था क्या। पहले आप ये सुनिए, फिर आप डिसाइड कीजिएगा। 11 बजे जितना भी एक ऑल फीमेल मार्च प्लान था, यहाँ से एक पीसफुली सारे फीमेल डॉक्टर्स जाने वाले थे श्याम बाजार तक, और बाहर एकदम से बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो गया और पुलिस उनको रोक नहीं पाई और वो पूरा मॉब अंदर घुस गया। हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं। उन लोगों ने किसी को देखा नहीं। जो जो भी वीडियोज़ आ रहे हैं, जो जो भी बातें सुनने में आ रही है, जो उनके सामने आ रहा था उनको मार रहे थे। हम पेशेंट पार्टी सबको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा चोट लगी है। कोई इधर सब लोग अलग अलग जगह छुपे हुए हैं, जैसे आप देख ही रहे हैं, हम लोग भी एक जगह पे छुपे हुए हैं। और जितनी भी गर्ल्स थी, जितनी फीमेल डॉक्टर्स थी, उन पर भी उन्होंने जितने भी वो लोग थे अटैक किया। तो ये अटैक होता है। फिर अब आप देख लो आगे, मतलब आगे की सिचुएशन देख लो। अटैक्स जो हुए उसमें रिस्पॉन्स, मतलब वो जो अटैक किया गया उसकी लाइव फुटेज मैं आपको दिखाता हूँ, देख लो। तो आप सुन रहे थे, अब ये देखिए जो लाइव अटैक हुआ वो। अब आप सोचो आखिर ये लोग हैं कौन? जो एक तो रेप विक्टिम है, उस पे से उनका मर्डर हुआ है, उसके बाद उसको वेंडलाइज कर रहे हैं वहां पे जाके। आप खुद सोच के देखो, देख लो। एक तो और मैं दिखाता हूं आपको। अब वो जो गूंस आए हैं, जो वेंडलाइज कर रहे हैं, वो देख लो, वो ट्रक में भर के आए हैं। देखो, मतलब इस तरीके से ट्रक्स में भर के आए हैं। और ये एक पूरा का पूरा प्री प्लान्ड अटैक है। तो अगर ऐसा केस हो रहा है इन द कैपिटल सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल, और ऐसा केस हर जगह होता है इंडिया में, मतलब मेजॉरिटी ऑफ जो इंडियन सिस्टम है उसमें ऐसा देखा गया है कि एक लड़की का रेप होता है। रेप होने के बाद जो अगर कोई पार्टी, अगर जिसने रेप किया है, जिसने क्राइम कमिट किया है, अगर वो वीक है तो वो इजीली पकड़ में आता है। लेकिन अगर जिसने ये क्राइम किया है, अगर उसकी पॉलिटिकल अप्रोच है या फिर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये देखा गया है कि वो ईजिली स्केप करता है सिस्टम से। दूसरी चीज़ होती है, वो जो विक्टिम है उस पर डोमिनेट करता है। विक्टिम को बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया कि मार भी दिया जाता है, ठीक है। तो आप खुद डिसाइड करो कि यहाँ क्या हो रहा है। और सीधी सी बात यही है कि सिर्फ और सिर्फ अब ये जो केस है, मतलब ये इतना तो पता है कि किसी एक को पकड़ा गया है और उसको अभी जेल में, मतलब वो जो अभी जेल में है। लेकिन ये जो केस है ना, ये क्लियर कट कुछ और डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहा है। जैसे अगर हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन ने सबसे पहले इन्फॉर्म किया कि ये सुसाइड है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर आप समझ सकते हो कि सुसाइड बताने के बाद इस चीज़ को ये बताया गया कि ये जो चीज़ है, ये जो केस हुआ है, इसमें सिंपल सा ये कंसेप्ट है कि किसी एक विक्टिम को, किसी एक
को पकड़ो और उस पर क्राइम का पूरा दे दो। जैसे कि संजय रॉय नाम का एक कल्प्रिट है जो 33 साल का ओल्ड सिविक वॉलंटियर है, उसको इस केस में एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट बताया गया है कि वो जो वुमेन पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर हैं जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज की उनके केस में, ठीक है ना। ये जो आदमी है जिसका नाम संजय रॉय है वो एक आउटसाइडर है जो कि फ्री एक्सेस देता था डिफरेंट डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल के, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो इसको प्राइम एक्यूज इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसकी जो एक ब्लूटूथ ईयरफोन थी वो मिलता है घटना के साइट से, और साथ में ही ये इसको देखा जाता है सीसीटीवी में एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो बात है इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स तो अभी तो सीबीआई को दे दिया गया है ये केस, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सीबीआई में जाने के बाद भी देखो वेस्ट बंगाल का कंडीशन क्या है ना, अभी जो सिचुएशन है, आप सोचो कि कहीं एक रेप होता है, सिंपैथी होती है, लोग इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। 1000 की संख्या में लोग आ रहे हैं और आने के बाद उस पूरे के पूरे हॉस्पिटल को वेंडलाइज कर रहे हैं और क्राइम सीन को अल्टर कर रहे हैं। क्राइम सीन को अल्टर करने से क्या होगा, जो लोग रियल कल्प्रिट्स होंगे वो बचेंगे। अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान जो संजय रॉय है उसने अगर ये केस किया होता तो क्या ये ऐसी वीर इंटर करती और किसी चीज़ को डेमोलिश करती या फिर वेंडलाइज करती, ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि अब तो इन्वेस्टिगेशन की बात है, लेकिन एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है और जो हमारा जो मैक्सिमम जो सिस्टम है ना वो फेल कर रहा है, ठीक है। ये बात आप समझ लो। अब इसी बात पे जुडिशरी हमेशा स्ट्रांग रहा है इन चीज़ों पे। तो कोलकाता हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है, बेसिकली कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीधी बंगाल गवर्नमेंट को अच्छे से सुनाया है और उनको ये कहना है कि आप लोग आराम से घर पे बैठ जाओ, आपसे कुछ नहीं होने वाला है। अब जो करेगा सीबीआई करेगा और आप इसमें इंटर नहीं कर सकते हो। आपको कंप्लीट जो भी विक्टिम ब्लेमिंग का काम करते हो आप, इस केस को आपने केस ऑफ सुसाइड शो किया और साथ साथ में ही इसको कवर अप करने के लिए आपने वहाँ की जो हेड हैं उनको एक तरीके से ट्रांसफर, सस्पेंड की बात कुछ और होती है, सस्पेंशन दे दिया, ठीक है। तो इस चीज़ की बात है। अब इस केस को हैंडेड कर दिया गया है सीबीआई को। अब इस पर एफआईआर लॉन्च किया गया है, ठीक है। डॉक्टर्स तो स्ट्राइक पे गए हैं, लेकिन उस स्ट्राइक को जो पीसफुल प्रोटेस्ट जो चल रहा है उसको जो अटैक किया गया है ना, ये बहुत ही वियर्ड चीज़ है। मतलब ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। हाँ, होता है वहाँ पे जहाँ पे किसी एक खास व्यक्ति का डोमिनेंस रहता है और वो उसके द्वारा वो क्राइम कमिट किया जाता है। और अगर क्राइम जो विक्टिम होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जाता है एक्सटर्नली। बहुत सारी प्रेशर्स होते हैं, जैसे पुलिस से भी प्रेशर हो गया या फिर गूंस प्रेशर हो गया, फिर उनका खुद का बाहुबली फैक्टर हो गया। लेकिन यहाँ केस कुछ और है, ठीक है। ये रिपोर्ट मैंने आपको बताया है और ये निर्भया 2.0 नहीं है, निर्भया डेली होता है, ठीक है। हमारे इंडिया में निर्भया डेली होता है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये जो हीनियस क्राइम है इसके लिए बहुत ही इंटेंस कुछ आना चाहिए, तभी होगा। नहीं तो ये छोटी मोटी चीज़ें करके कुछ नहीं होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस करना होगा, ठीक है।